विश्वामित्र दशरथ को उपस्थित गणमान्य जनों के सम्मुख उद्घाटित करते जा रहे थे। दशरथ मर्यादा और शिष्टाचार के कारण चुप थे, किंतु अब दशरथ ने कुछ कठोर होने का निर्णय लिया। ब्राह्मण मैं राम को नहीं दूंगा। राजन, विश्वामित्र के धैर्य का बांध टूट गया। उनके हृदय रूपी ज्वालामुखी से उठता धुआं विस्फोट हो लावे के रूप में उबल पड़ा, जैसे वह दशरथ को भस्म कर डालेगा। पहले तुम प्रतिज्ञा करते हो, फिर उसे भंग करते हो। अपने कुल की कीर्ति को प्राण देकर भी वचन निभाने की पताका से सुशोभित करते हो। तुम्हें यही उचित लगता है तो मैं जैसा आया था वैसे ही लौट जाता हूँ। तुम अपनी झूठी प्रतिज्ञाओं और अपने आत्मियों के से गिरे दूषित सुख में डूबे रहो। वशिष्ठ को लगा कि बात अब बहुत अधिक बढ़ चुकी है। ऐसे समय यदि वे नहीं बोले तो कहीं ऐसा न हो जाए राक्षसों के एक छोटे से आतंक का नाश करने का विचार लेकर आए विश्वामित्र दशरथ के सर्वनाश की प्रतिज्ञा कर लौट जाएं। महाराज वशिष्ठ ने विश्वामित्र को बोलने का अवसर ही नहीं दिया। वे दशरथ की ओर मुड़े। ऋषि उचित कह रहे हैं, आपको धर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए। यह आपकी कुल की मर्यादा और कीर्ति के अनुरूप नहीं है। जानते हैं, तीनों लोकों में एक बात बहुत प्रसिद्ध है, रघुकुल भूषण दशरथ बड़े धर्मात्मा है। धर्मात्मा पाप की कसड़ी ढोए यह शोभा नहीं देता। मैं यह कार्य अवश्य करूंगा। ऐसा वचन देकर जो राजा उसका पालन नहीं करता उसका पतन ही हो जाता है। अतः आप श्री राम को विश्वामित्र के जी के साथ भेज दीजिए। दशरथ गुरु वशिष्ठ की बात सुनकर सन्न रह गए। वे सोचने लगे कि उनकी दुर्दशा उस राजा के समान हो गई है जिसकी पीठ पर स्वयं उसके ही विशोभत सेनापति ने घातक प्रहार कर दिया हो। कहाँ तो वे सोच रहे थे गुरु वशिष्ठ को यह सुंदर अवसर मिला है कि वे अपने विरोधी विश्वामित्र को उसकी मूर्खता के लिए लज्जित करें, और कहाँ वे षड्यंत्र के अंग दिखाई देने लगे हैं। आखिर यह सब क्या हो रहा है? जो अति साधारण सी बात है मैं देख समझ पा रहा हूँ, वह बात इन सिद्ध ऋषियों को क्यों नहीं दिखाई पड़ रही? राम विश्वामित्र जी के संरक्षण में उसी प्रकार सुरक्षित हैं जैसे चारों ओर जलती भयंकर अग्नि के मध्य रखा अमृत कलश है। वशिष्ठ ने विश्वामित्र की ओर देखा। विश्वामित्र के मुख पर क्रोध और कठोरता का कण मात्र भी चिन्ह नहीं था। वे जैसे आश्वस्त हो गए थे। वशिष्ठ दशरथ के मुखरित हुए, महाराज राम को अस्त्र विद्या और युद्ध कला का इतना ज्ञान नहीं है इस अभियान को वे पूरा कर सके, किंतु विश्वामित्र जी के समान अस्त्रों का ज्ञाता और कोई नहीं है। ब्रह्म ऋषि को मेरे अतिरिक्त न तो कोई और जानता है और न ही जान सकता है। इस सानिध्य में राम पूर्णतः सुरक्षित है। आपको इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। बहुत संभव है कि आप मन ही मन इस घड़ी का अपना दुर्भाग्य मान रहे हो, किंतु राजन, यह आपके ही नहीं वरन सारे संसार के अभ्युदय की घड़ी है। राम को विश्वामित्र से श्रेष्ठ गुरु नहीं मिल सकते, समझे। आज से राम का व्यवहारिक युद्ध परीक्षण आरंभ होने वाला है। कल को राम राजा बनेगा, तब वह बिना किसी युद्ध के अनुभव के कैसे बड़े बड़े अभियानों पर जाएगा। मैंने राम को जो भी शिक्षा दीक्षा शास्त्र संचालन सिखाया है वह साधारण है, किंतु विश्वामित्र जी जो राम को देंगे वह न केवल असाधारण होगा बल्कि अपूर्व होगा। मैंने राम की को गहराई से जाना है। राजन, ये आपका अहोभाग्य है। स्व सौभाग्य के रूप में ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र आपके पास राम को युद्ध का अलौकिक परीक्षण देने, उसके गुरु बनने के लिए पधारे हैं। आप प्रसन्नचित्त से राम को विदा करें। दशरथ को लगा कि सत्य है कि वे मनुष्य अपने हाथ में कुछ है। वे चाहकर भी सब कुछ जानते बूझते भी अब ना नहीं कर सकते। उन्हें लगा कि जब गुरु वशिष्ठ ही उनके अपने न रहे तो मित्रगण और शेष सभासद भी उनके समर्थ नहीं होंगे। अब उन्हें ऐसा व्यवहार करना चाहिए जैसे थोड़ी देर पहले उनके द्वारा प्रकट की गई उनकी दुर्बलता तनिक भी प्रचारित न हो। ऋषि श्रेष्ठ दशरथ ने अपनी मुख मुद्रा और स्वर को प्रसन्नता से आरोपित किया।
और बोले, आप प्रसन्न हो ब्रह्म ऋषि, मैंने आपसे जो कहा वह एक पिता का हृदय कह रहा था। पिता पुत्र के प्रति स्नेह कौन नहीं जानता। राजा होने के का यह अर्थ नहीं है कि भाव न शून्य हो जाए, किंतु अपने दैत्य अपनी प्रतिष्ठा आपके द्वारा राम को सुरक्षित लौटाए जाने के वचन और गुरु विशिष्ट में दूरदर्शी परामर्श से प्रभावित हो मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को आपकी यज्ञ की रक्षा के लिए सौंपता हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। राजन विश्वामित्र संतुष्ट थे। मैं 10 दिन पश्चात तुम्हें श्री राम को सुरक्षित लौटा दूंगा। दशरथ ने यथा शीघ्र राम के प्रस्थान की व्यवस्था करने और राम को बुलाने का आदेश दिया। राम आए। विश्वामित्र की पारदर्शी दृष्टि ने राम को देखा। नरों में सिंह के समान बलशाली, सुंदर और संगठित शरीर, मुख पर अक्षतरीय का तेज, नयनों में धर्म की शांति और निरहंकारिता की भावपूर्ण सजलता और पवित्रता। राम ने निकट आते ही सबको यथोचित अभिवादन किया। आदेश दीजिए पिताजी, राम की शुभ सावित वाणी जैसे कोई कविता हो। मैं आपके वह कौन सा प्रिय कार्य करूं जो सत्य, धर्म और मर्यादा से परिपूर्ण आपके पथ पर मेरे सहयोग से सिद्ध हो। विश्वामित्र ने मुग्ध भाव से राम को निहारा, कहा, धर्म के प्रति, मर्यादा के प्रति राम की आत्मा कितनी सजग है। दशरथ ने राम को सारी स्थिति अवगत कराया और राम विश्वामित्र की ओर मुड़े। गुरुदेव, राम आपकी सेवा में प्रस्तुत है। आपकी महिमा की कथाएं मैंने गुरु वशिष्ठ से बहुत सुनी है। आपका अन्य भगत हूँ। आपकी तेजस्वी रूप श्रद्धेय है। विश्वामित्र का ध्यान राम के 2 शब्दों की ओर विशेष रूप से गया। राम ने इन दोनों बातों ने ही उनके हृदय की एक आज की लहर उठा दी। राम ने उन्हें महर्षि, मुनि श्रेष्ठ, ऋषि श्रेष्ठ, ब्रह्मर्षि इत्यादि औपचारिक और केवल अहंकार को बढ़ाने वाली पदवियों के संबोधन से संबोधित न कर स्वयं की स्थिति को गहराई को समझते हुए उन्हें गुरुवर, गुरुदेव जैसे परम आत्मीय और पूजनीय संबोधन से पुकारा, अर्थात वह शिष्य भाव स्वीकार कर रहा है। साथ ही साथ राम का यह कहना कि उसे विश्वामित्र का तेजस्वी रूप ही भाता है, इसी कारण वह उन पर श्रद्धा करते हैं, जबकि शेष संसार तो केवल उनके ब्रह्मर्षि होने को ही गौरवान्वित करता रहता है। किंतु राम ने केवल उनका तेजस्वी रूप ही देखा। वत्स राम, विश्वामित्र के स्वर में अपार स्नेह था। हम चले, जैसी आपकी इच्छा गुरुदेव। मेरा एक निवेदन है, कहो राम। निसंकोच कहो। प्रश्न और जिज्ञासा करने में राम कभी संकोच नहीं करता। अतः गुरुदेव, आप कभी मेरी जिज्ञासा अथवा मेरे प्रश्न को अपनी अवज्ञा या मेरी अरुचि न मानिएगा। कहो। प्रत्येक स्थिति में लक्ष्मण मेरे साथ रहता है। दूसरे सार्थक शब्दों में कहूँ तो राम के प्राण लक्ष्मण में वास करते हैं। यदि आप राम को उसके प्राणों के साथ चलने की अनुमति दे दे तो आपकी अनुकंपा होगी। विश्वामित्र ने लक्ष्मण की ओर देखा। वह यज्ञकुंड की पूर्वाहुति के समय उठती भयंकर अग्नि के समान स्वस्थ और पवित्र लालिमा लिए था। राम के साथ वह इस प्रकार खड़ा जैसे राम के ही शरीर का अंग हो। राम तो स्वयं कह चुका कि लक्ष्मण बाहर विचरने वाला उसका प्राण है। विश्वामित्र ने स्वकृति के रूप में अपने पलकों को धीरे से मूंदा और फिर सिर को झुकाया, स्नेह मुस्कुराया और आशीर्वाद देते हुए राम लक्ष्मण की ओर अपनी हथेलियां कर दी। जय श्री राम।